नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वे दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री के लिए नाम की घोषणा होते ही उनके पुराने ट्वीट और बयान खंगाले जाने लगे। दिखाया जाने लगा कि उनके बयानों में कितनी नफरत है, जातिवाद है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को बंद कर देने की धमकी है। हमने सोचा कि इस पर बात की जाए, लेकिन यह बताइए कि इसका क्या फायदा है। जिस पार्टी में कथित रूप से गोली मारो का नारा लगाने वाले नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, उस पार्टी में जेएनयू बंद कर देने की बात करने वाली, केजरीवाल पर जातिगत टिप्पणी करने वाली रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी क्या इन बयानों के आधार पर रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी को ठुकरा सकते हैं? क्या उन्हें अपने बयान याद नहीं आते होंगे? रेखा गुप्ता ने उसी रामलीला मैदान में शपथ ली जिस रामलीला मैदान में शपथ लेने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अन्ना का जमावड़ा किया और मुख्यमंत्री बनकर शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे, जो बता रहा है कि दिल्ली का यह चुनाव नतीजा उनकी पार्टी के लिए, उनके नेतृत्व के लिए कितना जरूरी था। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। जेएनयू को लेकर क्या केवल रेखा गुप्ता ने ही इस तरह की बातें की हैं? उस समय तो बीजेपी के कई नेता और गोदी मीडिया के कई एंकर इसी तरह की बातें करते थे, जिस तरह की बात रेखा गुप्ता ने की है। 2016 से 2025 आ गया, उन मामलों का क्या हुआ जरा आप पता कीजिए। तब तो सारा देश सर पर उठा लिया गया था। अब वही बयान सबका पीछा कर रहे हैं। रेखा गुप्ता के फेसबुक पर जेएनयू को लेकर एक बयान मौजूद है। भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का अखबार पढ़ के, जिसमें जेएनयू के वो लोग जिन्होंने स्वामी विवेकानंद, हमारे देश के युवाओं के परोधा, उनकी मूर्ति तोड़ी, उस पे अभद्र टिप्पणियां लिखी, ऐसे लोगों को ना केवल एफआईआर, उनको जेल में सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि ये जेएनयू ही ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों हो गई है जहां पूरी की पूरी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं। चल फ्री का खाते हैं, वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अब रेखा गुप्ता क्या करेंगी? जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी देश में नहीं होनी चाहिए, उस समय तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन क्या अब वो बंद करा देंगी? मगर आप ऐसे बयानों से बिल्कुल ना घबराएं, जेएनयू कभी बंद नहीं होगा। पता है क्यों? इतना सुंदर लोकेशन, उसके प्रोफेसर के घर बहुत शानदार हैं, वीसी का बंगला कमाल का है। अगर जेएनयू बंद कर दिया जाएगा तो अपनी पसंद के लोगों को इतनी शानदार जगह में बसाने, बिठाने और ठिकाने लगाने का जुगाड़ ही खत्म हो जाएगा। अपने लोग ही गश्त खाकर गिर जाएंगे कि जेएनयू बंद होने वाला है।
तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रॉक्टर, वीसी बनने का सुनहरा मौका ही चला जाएगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। यह जरूर हो सकता है कि जेएनयू की पढ़ाई लिखाई चौपट कर दी जाए, लेकिन यह कभी नहीं होगा कि जेएनयू बंद कर दिया जाएगा। मोदी सरकार 10 साल में जेएनयू जैसी एक भी यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर पाई। अगर जेएनयू बंद कर दिया गया तो इतने सारे लोगों को प्रोफेसर, प्रॉक्टर, डायरेक्टर, वाइस चांसलर बनाकर कहां खपाएंगे। लोग रेखा गुप्ता का वीडियो देखकर फालतू में घबरा गए हैं। हैरान है कि रेखा गुप्ता ने ऐसा लिखा है, ऐसा बोला है, लेकिन ऐसा तो बीजेपी के कई नेताओं ने लिखा है और बोला है। रेखा गुप्ता के ये सब ट्वीट 19 फरवरी की शाम से ही ट्विटर पर वायरल हैं। इन्हें डिलीट कर दिया गया है और हमारे वीडियो अपलोड करने तक रेखा गुप्ता की तरफ से एक एक ट्वीट को लेकर खंडन नहीं आया है कि वायरल हो रहा ट्वीट उनका नहीं है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि जो नफरत करे वो योगी कैसा, तो इसके जवाब में 14 सितंबर 2021 को रेखा गुप्ता लिखती हैं, जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। पुराने जमाने में हर बारात में एक नाई जरूर जाता था जो बुजुर्गों के हुक्के को भरता था। अब महागठबंधन की रैली में वही काम केजरीवाल करते हैं। यह भी रेखा गुप्ता का ट्वीट बताया जा रहा है। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो दे नहीं सकी थी। केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। तो रेखा गुप्ता के यह सब ट्वीट बताए जा रहे हैं। अब रेखा गुप्ता शपथ ले चुकी हैं, इसलिए जल्दी ही इस तरह के ट्वीट की पुष्टि कर दे या खंडन कर दे। रेखा गुप्ता पर बात इसलिए होनी चाहिए कि उनके विचार क्या हैं, लेकिन इसलिए हैरान नहीं होना चाहिए कि बीजेपी और संघ में ऐसा रेखा गुप्ता ही अकेले सोचने वाली हैं। रेखा गुप्ता के विचार रेखा गुप्ता के नहीं हैं, बीजेपी और संघ के रहे हैं। या फिर बीजेपी या संघ कह दे कि वह रेखा गुप्ता के इन विचारों से कभी सहमत नहीं रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद बीजेपी में जितने भी मुख्यमंत्री हुए सब के सब पुरुष हुए। पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। आप यह भी नहीं कह सकते कि रेखा गुप्ता का चुनाव हड़बड़ी में कर लिया गया। 11 दिनों तक नाम पर विचार चला। इतनी मेहनत के बाद रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है। इससे पहले वसुंधरा राजे अकेली महिला मुख्यमंत्री थी जिन्हें मोदी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। लेकिन इस बार राजस्थान में एक पर्ची निकाली गई और वसुंधरा की पर्ची हमेशा के लिए कट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। 10 साल से ज्यादा वक्त लिया एक योग्य महिला उम्मीदवार चुनने में, तो उनकी सियासी योग्यता पर बात होनी ही थी। लेकिन क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि महिला होने के कारण ही रेखा गुप्ता का चयन हुआ? उनकी जाति का उनके चयन में कोई रोल नहीं रहा होगा? दिल्ली में तो इस बार पिछले 10 साल में सबसे कम महिला विधायक हुई हैं। बीजेपी की तरफ से 4 और आम आदमी पार्टी की तरफ से 1 अतिशी सिंह ही जीती हैं। बीजेपी चाहती है कि एक महिला मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाए, लेकिन जब फरवरी 2019 में प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें चल रही थी, तब रेखा गुप्ता ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट से पता चलेगा कि महिला नेता खुद महिलाओं के बारे में किस नजर से सोचती हैं। रेखा गुप्ता इंग्लिश में ट्वीट करती हैं और हमने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। लिखती है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को राम को हराने के लिए भेजा था। कंस ने अपनी बहन पूतना को कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए भेजा था। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका को मोदी जी के लिए भेजा है। मानकर चलिए इतिहास दोहराता है। हैशटैग प्रियंका एंटर्स पॉलिटिक्स या रेखा गुप्ता लिखती हैं। एक और ट्वीट बता रहा हूं, लिखती हैं खामोश प्रियंका वाड्रा कोई मामूली महिला नहीं है, वो आगामी 2 कांग्रेसी अध्यक्षों की मां है। प्रियंका गांधी पर उनके 2 ट्वीट बताते हैं कि महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में किस तरह से सोचती हैं। ये सारे बयान उन्हीं के ट्विटर हैंडल से निकाल कर बता रहा हूं। पता चलता है कि रेखा गुप्ता के लिए
कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लेकिन राजनीति में एक बात याद रखनी चाहिए, बयान और सोच से आप भले स्त्री विरोधी हो जाएं, पकड़े भी जाएं, लेकिन महिला वोटर के खाते में 2500 रुपए डालकर आप सबसे बड़ी महिला नेता आराम से बन सकती हैं। बीजेपी मीडिया और सोशल मीडिया से चलने वाली भी पार्टी है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि रेखा गुप्ता का चुनाव होने से पहले किसी को पता नहीं होगा कि ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा है। उनकी बातों से धार्मिक नफरत की धारा फूटती है या नहीं, यह सब तो पता चल ही गया होगा और पता भी होगा। आखिर 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी महिला को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन रहे थे, तो ये सारी क्वालिटी पहले देख ली गई होगी। दिल्ली नगर निगम की एक बैठक में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए रेखा गुप्ता का वीडियो आप देख सकते हैं। यह वायरल वीडियो किया जा रहा है, मगर यह वीडियो उस समय भी सामने आया था, लेकिन दिल्ली में किसी ने नोटिस नहीं लिया। दिल्ली को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दिल्ली को भरोसा होगा कि रेखा गुप्ता के रूप में ऐसी मुख्यमंत्री मिल गई हैं जो वक्त पड़ने पर टेबल कुर्सी मेज सब उखाड़ ले जाएंगी। और कुछ नहीं तो दिल्ली वालों को पता रहेगा कि रेखा गुप्ता एक नॉर्मल राजनेता हैं, जिन्हें गुस्सा आता है और गुस्सा आने पर माइक उखाड़ सकती हैं। जिस देश में फिरौती करने वाले, बंदूक चलाने वाले, घपला करने वाले लोग सांसद और विधायक बन गए, उस देश में इस तरह के वीडियो दिखाकर आप किसे झकझोरना चाहते हैं? जिस दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा से फर्क नहीं पड़ा, उसी दिल्ली की राजनीति में थोड़ा जहर आ ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली ने क्या कोई अलग पैमाना बनाया है कि हम देश की राजधानी है, हमारी राजनीति की भाषा अलग होगी, उसमें नफरत नहीं होगी, जहर नहीं होगा? मतलब आप डराना बंद कीजिए कि इसलिए दिल्ली है, और दिल्ली की ऐसी मुख्यमंत्री कैसे हो सकती है? दिल्ली ने 10 साल में चुप्पी साधने का और हर गलत के साथ खड़े होने का जो शानदार रिकॉर्ड बनाया है, उसे देखते हुए भी आप दिल्ली को रेखा गुप्ता का पुराना वीडियो दिखाकर बता रहे हैं, देखिए ये हाल है आपकी मुख्यमंत्री का। तो यह बहुत गलत बात है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कैसे पता कि रेखा गुप्ता को इन्हीं गुणों के कारण मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? प्रवेश वर्मा पर जब पैसे बांटने के आरोप लगे, फिर भी वह चुनाव जीते, तब क्या वह कोई अलग दिल्ली थी? वही थी ना जो रेखा गुप्ता की दिल्ली है। क्या पैसे बांटने के आरोप के बाद प्रवेश वर्मा का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम नहीं चला? चला ही। दिल्ली की नैतिकता और शिष्टाचार को लेकर आप ज्यादा भ्रम में न रहें। रेखा गुप्ता के जिन गुणों को दुर्गुण की तरह पेश किया जा रहा है, हो सकता है कि बीजेपी और आरएसएस के लिए वह गुण हो। क्या वे गुण बीजेपी के दूसरे नेताओं में नहीं है? रेखा गुप्ता कोई अपवाद नहीं है। कोई भी दूसरा नेता होता तो मुमकिन था कि उसके भी इसी तरह के बयान और ट्वीट निकाल लिए जाते। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से स्नातक हैं। डीयू के छात्र संघ के निर्वाचित सदस्य रही हैं। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा के वार्ड नंबर 54 से निगम पार्षद बनी। 2 बार मेयर का चुनाव हार गई, 2 बार विधायक का चुनाव हार गई। 2015 और 2020 में शालीमार गार्डन से लगातार हारती रही, फिर तीसरी बार जीतकर सीधे मुख्यमंत्री बन जाती हैं। रेखा गुप्ता राधा सखी मंडल की संरक्षक रही हैं। पीतमपुरा की श्री राम लखन धार्मिक सभा की परामर्शदाता रह चुकी हैं। प्रशांत विहार के बालाजी मंदिर प्रबंधन समिति की ट्रस्टी रही हैं। वृंदावन में वात्सल्य ग्राम महिला मंडल के महामंत्री रही हैं। मधुर मिलन, निहारिका, अनमोल माटी, सखी मिलन, साझी सखी एवं गृह लक्ष्मी की सदस्य रही हैं। ये क्या संगठन, इनका क्या काम है, मुझे जानकारी नहीं। क्या यह आरएसएस के बनाए संगठन है? मैं इसके बारे में भी नहीं जानता। रेखा गुप्ता पीतमपुरा एवं शालीमार बाग अग्रवाल सभा के भी सदस्य हैं। महाराजा अग्रसेन किडनी अस्पताल की ट्रस्टी हैं और रामलीला कमेटी पीतमपुरा के सदस्य हैं। न्याय के बारे में, इंसाफ के बारे में रेखा गुप्ता के विचार भी उल्लेखनीय हैं। दिसंबर 2019 में हैदराबाद में एक एनकाउंटर हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस एनकाउंटर को फर्जी बताया।
4 लोग फर्जी तरीके से एनकाउंटर में मार दिए गए। बलात्कार के एक मामले में इन्हें पकड़कर मारा गया। अब रेखा गुप्ता दिल्ली में बैठकर उस वक्त ट्वीट कर रही थी, एनकाउंटर के लिए पुलिस की तारीफ कर रही थी। लेकिन याद रखिएगा, इस फेक एनकाउंटर की तारीफ अकेले रेखा गुप्ता ने नहीं की थी। हैदराबाद में भी लोगों ने पुलिस पर फूल बरसाए थे। तो आप कहीं से भी किसी को चुनेंगे, रेखा गुप्ता से अच्छा उम्मीदवार आपको नहीं मिलेगा, उनके जैसा ही मिलेगा। प्रणाम उन्हें जिन्होंने प्रियंका के दरिंदों पर गोली चलाई, सलाम उसे जिसने उन्हें मारने का आदेश दिया। नहीं तो साहब, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो निर्भया के कातिलों का केस लड़ते हैं। वह कानून है जो इतना मजबूर है कि न्याय के लिए बेटी के माँ बाप को दर दर भटकना पड़ता है, मुजरिम बचकर निकल जाता है। मूल रूप से हमारा बस इतना कहना है कि रेखा गुप्ता के जो भी बयान है वह बीजेपी और संघ की राजनीति की धारा से अलग नहीं है। अगर रेखा गुप्ता के ऐसे विचार ना होते तो हो सकता वह इस पद के लिए चुनी भी ना जाती। रेखा गुप्ता की आलोचना होनी चाहिए क्योंकि उनके बयान हैं ही इस लायक। लेकिन आप बीजेपी की नजर से देखें तो उनका चयन ठीक हुआ है। इसके पहले भी इसी तरह की बातें करने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो आज भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मंत्री बनाया जा चुका है, मंत्री बनाए जा रहे हैं। अगर आप इस तरह के हैं कि रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को से कुछ कहा इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, तब आप बीजेपी और आरएसएस की नैतिकता, मर्यादा से लेकर शिष्टाचार की उनकी समझ को कम आंकते हैं। भीमा कोरेगांव केस में कितने लोग गिरफ्तार किए गए? प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के आरोप में उस केस को लेकर हमने कई बार वीडियो बनाया। आप जानते हैं कि कई लोग इस केस में 5 से 7 साल तक जेल में रहे, बाद में जमानत पर रिहा किए गए। 2018 का यह मामला है, लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का मामला अभी तक अंजाम पर नहीं पहुंचा। इसकी जांच और सबूतों को लेकर जो कोर्ट ने कहा है, अलग अलग समय में वह जानेंगे, फिर से जानेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से मुद्दे खड़े किए जाते हैं। 29 अगस्त 2019 को भीमा कोरेगांव केस में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। तब राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, भारत में एक ही एनजीओ के लिए जगह है, उसका नाम है आरएसएस, बाकी सारे एनजीओ बंद कर दिए जाएंगे, एक्टिविस्ट जेल में डाल दिए जाएंगे, नए भारत में आपका स्वागत है। इस पर रेखा गुप्ता लिखती हैं कि राहुल गांधी की बकवास का मतलब कांग्रेस भी शामिल मोदी जी की हत्या की साजिश में, क्योंकि मोदी के रहते राहुल कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। रेखा गुप्ता राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश में शामिल बता देती हैं। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने किसी का चेहरा पेश नहीं किया था। पेश भी कर दिया होता तब भी कोई नियम है नहीं, जिसका चेहरा पेश नहीं हुआ वह मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। कैसे? महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने नहीं कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कभी नहीं कहा। चुनाव जीतने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री। यही काम बिहार में होगा, याद रखिएगा। बिहार का जिक्र इसलिए नहीं किया कि वहां चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कोई और बन सकता है, बल्कि बिहार का जिक्र पूर्वांचल बोर्ड के संदर्भ में किया। दिल्ली चुनाव के समय तो लगता था कि पूर्वांचल का चुनाव हो रहा है। हर बात में पूर्वांचल, गोदी मीडिया के अखबारों और चैनलों पर पूर्वांचल पूर्वांचल पूर्वांचल, इतना पूर्वांचल हुआ कि लग रहा था कि चुनाव दिल्ली में नहीं पूर्वांचल में हो रहा है। नतीजे के दिन गोदी चैनल की एक एंकर ने रिंकिया के पापा मनोज तिवारी से पूछ लिया, हमारे सर्वे में आपका नाम ऊपर नजर आता है, क्या आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मनोज तिवारी जवाब देते समय कुमिला गए, पार्टी नेतृत्व की बात करने लगे। उस वक्त इस सवाल ने उन्हें फंसा दिया। लगा जैसे आदेश का इंतजार भर है। खुद से नहीं कहते कि मैं नहीं बनना चाहता, क्या पता लॉटरी लग जाए। तो चुनाव खत्म होते ही पूर्वांचल की बात खत्म कर दी गई। मुख्यमंत्री पूर्वांचल का नहीं बना। रेखा गुप्ता हरियाणा के जींद की हैं। वैसे तो अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के ही थे, तो एक तरह से हरियाणा के 2 मुख्यमंत्री इस देश में हो गए। परवेश वर्मा जाट होने के कारण पिछड़ गए।
या मुख्यमंत्री के बेटे होने के कारण यह सवाल रहेगा। चर्चा चलती रहेगी। मीडिया ने तो इन्हें मुख्यमंत्री मान ही लिया था, लेकिन सोचने की बात थी कि बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट की राजनीति की है तो दिल्ली में कैसे किसी जाट को मुख्यमंत्री बना देती। वैसे परवेश वर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। परवेश वर्मा परिवार के नाम पर सांसद बने, विधायक बने और परिवार के नाम पर मुख्यमंत्री नहीं बने। हरियाणा को एक और मुख्यमंत्री मुबारक। इस वक्त बीजेपी के 14 मुख्यमंत्री हैं। इस देश में रेखा गुप्ता अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी के अलावा भारत में वो दूसरी मुख्यमंत्री होंगी। उम्मीद है इस बार वीके सक्सेना मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार नहीं करेंगे और रेखा गुप्ता शीला दीक्षित की दिल्ली की शालीनता को पीछे छोड़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। बस एक ही गुजारिश है, माइक और मंच पर गुस्सा ना निकालें। उन्होंने 2015 के चुनाव में वादा किया था कि हैदरपुरा में 500 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाएंगी, तो अब मुख्यमंत्री बन गई है, जल्दी ही वादा पूरा कर सकती हैं। रेखा गुप्ता अपने बयान अपने हिसाब से जारी रखे ताकि दिल्ली को पता रहे कि वह लंदन और बर्लिन नहीं है, दिल्ली है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।